हरे कृष्णा दोस्तों, जय श्री हरि। दोस्तों, आज जो ये प्रेयर यंत्र मैंने तैयार किया है, ये भागवतम श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से लिया है। इसको वेणुगीत बोलते हैं और ये पूरा वेणुगीत मैंने इसमें दिया है। राजा परीक्षित जो सुखदेव जी से सुन रहे हैं भगवान की लीलाएं, उसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्तुति है। वेणु गीत, जहाँ पर गोपियों ने भगवान के वेणु वादन की, बांसुरी वादन की चर्चा करी है और किस तरह से उनके चित्त पे उस बांसुरी का प्रभाव पड़ता है, वो इसमें दर्शाया है। स्थिति ये है कि भगवान के बारे में चर्चा करते करते गोपियाँ एक दूसरे को आलिंगन करती हैं और उनका बखान करती हैं। तो पूरा व्रज जो है भगवान की वेणु से मोहित है। यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में मैंने महावाणी व्रज भाषा में एक ग्रंथ है। भगवान राधा कृष्ण की उपासना में उनके जो अंतरंग लीलाएं हैं, उनमें जो उनके साथ में जो सखियां हैं, 8 अष्ट सखियां, और जो सबसे क्लोजेस्ट और फिर उसके बाद में बाकी की सखियां जो 36 करीब हैं, उनकी पद हैं जो उन्होंने राधा कृष्ण की उपासना में उनकी लीला में गाए हैं, उनकी लीला को दर्शाते हुए, जो कि निकुंज लीला है। और यहाँ पर मैंने जो ये पद लिए हैं, ये इतना है। ये ब्रज भाषा में महावाणी से ये वसंत ऋतु का है, क्योंकि अभी वसंत ऋतु है, तो मैंने ये वसंत ऋतु का एक पद लिया है और उनकी एक सखी जो है उनने गाया है, रंग देवी, उनका ये पद है भगवान की, भगवान राधा कृष्ण के उपासना में और उनकी लीला में वसंत के समय का। बाकी मैंने इस पूरे यंत्र को प्रेयर मंत्र, ये मैंने महामंत्र से इसको एनर्जाइज किया है। कुछ मैंने इसमें वर्ड श्री हरि प्रिया भगवान की राधा रानी के लिए हैं, कुछ मैंने कृष्ण गायत्री डाली है इसमें, और बाकी पूरा ये महामंत्र से ऊर्जित है। सेंटर में मैंने श्री हरि लिया है। मैं को एक आध और मैं मंत्र यंत्र बनाऊंगी इस तरह से, जहाँ पर मैं श्री हरि का नाम यूज़ करूँगी। फिर मैं कुछ अब आगे हरे कृष्ण या हरे राम के सेंटर लेकर यंत्र तैयार करूँगी श्रीमद् भागवतम से। तो चर्चा करते हैं। अब ये जो वेणुगीत, मैं आपको एक आध श्लोक इसका सुनाती हूँ। बहुत ही प्यारा है। अगर कभी आपको मौका लगे तो वेणुगीत आप पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं। ये भगवान की भक्ति को बढ़ाने के लिए है, जो एक लवर भाव, प्रेम के भाव से भगवान, गोपी भाव में भगवान को ध्याते हैं हम। तो ये प्रेयर यंत्र स्पेसिफिकली वो भाव को आपके इंक्रीज़ करेगा। मैं आपको इसका एक मंत्र पढ़ के सुनाती हूँ। गोपियाँ कहती हैं, गोप्योचो अक्षरवतां फलमिदं न परमं विदामः सख्यः पशूनो विवेश्य तो वर्यस्य हि वक्त्रं व्रजेश सुतयोरवेणुः जुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। तो गोपियाँ जो हैं वो कहती हैं, सखियों जो आँखें नंद महाराज के दोनों पुत्रों के सुंदर मुखमंडलों का दर्शन करती हैं, वह निश्चय ही भाग्यशाली हैं। ज्यों ही वे दोनों अपने मित्रों से घिरकर तथा गौओं को अपने आगे आकर जंगल में प्रवेश करते हैं, तो वे अपने मुख में अपनी वंशियां धारण करके वृंदावन वासियों पर प्यार भरी चितवन से देखते हैं। जो आँखें वाले हैं, आँखों वाले, उनके लिए हमारी समझ में देखने की इससे बड़ी अन्य कोई वस्तु नहीं है। तो मित्रों, यहाँ पर भगवान के लिए गोपियाँ कहती हैं कि अगर आपके पास में नेत्र हैं तो भगवान को व्रज में वापस शाम को लौटते हुए बलराम जी के साथ में देखना, उन आँखों से वो अपने होठों पे जैसे ही वंशी रखते हैं और फिर उससे धुन निकालते हैं, वो एक्सपीरियंस करना, वो देखना, इन आँखों का सिर्फ यही पर्पस है। इससे ज़्यादा हमारी आँखों का, गोपियाँ कहती हैं, कोई होने का रीज़न ही नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है सिवाय भगवान को इस भाव में इस तरीके से देखना। और सच मानिए, सच यही है, भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान की कथा, भगवान के मंत्र
जो हैं वो ही हैं हमारे जीवन का बेसिस। और मेरे जीवन का तो यही अनुभव है और मैं इस तरह से जीती भी हूँ। भगवान के नाम, भगवान के गुण, इन्हीं से अपने आप को हर वक्त घेर के रखना, इसी में डुबो के रखना। अब मैं आपको ये जो प्रेयर है बहुत प्यारी सी, जो ब्रज भाषा में है, रंग देवी ने गाई है बसंत ऋतु की, वो सुनाती हूँ। रंग रंगीली सहचरी भरी प्रेम रसमंत, रति दंपति ही बंदावहीं, रति रंग रंगीली बसंत। रति रंग रंगीलो रति बसंत, देखो देखो री कैसे लसंत। रति रंग रंगी नव नित्य भूमि, जहाँ रहे विविध तरु लूमी। रति रंग रंगीली लतन पाती, रति झूली फूली फरी ललित भांति। रति रंग रंगीली रंग भाए, कल कूजित कोकिल कुल सुहाए। रति रंग रंगीले मोरी मोर, मिली नृत्य करत चहोरी ओर। रति रंग रंगीलो रंग बाग, जहाँ रचियो सिंहासन मध्य भाग। रति रंग रंगीले दो लाल, बैठे निसंक दिए अंक माल। रति रंग रंगीली सखी संग, कर किए बसंत उरी भरी उमंग। तो ये और भी 2-4 इसमें लाइन्स हैं। तो ये बेसिकली जो रंग देवी जी हैं उनकी अपने जो भाव हैं, उनकी जो अपनी पर्सनालिटी और एक कैरेक्टर है उसके बारे में, और वो किस तरीके से निकुंज में भगवान का जो वहाँ पे सजावट हुई है बसंत ऋतु की, जो किस तरह से मोर बोल रहे हैं और किस तरीके से वहाँ पर साज सज्जा है, मध्य में सिंहासन है जहाँ पर दोनों राधा कृष्ण भगवान विराजमान हैं, एक दूसरे से अंक से उनके मिले हुए हैं, और मोरों की क्या स्थिति है, और बाकी जो फूल हैं किस तरह के अलग अलग तरीके के बसंत ऋतु के जो फूल हैं उनकी खुशबू। तो ये सब चीज़ें, ये कुछ पद हैं जिनके अंदर मेंशन है। और ये वेणुगीत लेफ़्ट साइड में और ये राइट साइड में रंग देवी जी का विवरण बसंत ऋतु का भगवान राधा कृष्ण की निकुंज लीला में। तो दोस्तों यही है आज का जो मेरा आपको ऑफरिंग भगवान के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ श्रीला प्रभुपाद का, क्योंकि मैं बहुत इंस्पायर्ड रहती हूँ उनसे, और महात्मा आज के जिन महात्मा से मुझे प्रेम है वो उनसे इंस्पायर्ड रहते हैं। उन्होंने अपने जीवन में उनकी रचनाओं को, उनकी पद्धतियों को अपनाकर अपने जीवन को अच्छा बनाया। मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को दोहराएं और भगवान श्री राधा कृष्ण की लीलाओं की, भगवान श्री हरि की लीलाओं की, निकुंज लीलाओं से अपने जीवन को परिपूर्ण प्रेम से भर लें। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, हरे कृष्णा।